हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंप्लीट एबॉर्शन यानी कि संपूर्ण गर्भपात। क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे जो है इसका डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे हम कंफर्मेशन देते हैं कि व्यक्ति को या पेशेंट को कंप्लीट एबॉर्शन होगा, कैसे इसको जो है हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, एक बार चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखें। यदि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा होती है। व्हेन ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैज बीन पास थ्रू द सर्विस इज कॉल्ड अ कंप्लीट एबॉर्शन। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कंप्लीट एबॉर्शन यानी कि आज जो एबॉर्शन हो रहा है वो कंप्लीटली हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या, कॉन्सेप्शन का जो भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली सर्विस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी कि वजाना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। राइट, चलिए, आशा करता हूँ कि डेफिनेशन आपको अच्छे तरह समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं अब साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्सपल्सन ऑफ फ्लैशी टिश्यूज पर वेजाइना, यानी कि वेजाइना के थ्रू जो है आपको यहाँ पे फ्लैशी टिश्यूज देखने को मिलेंगे। फ्लैशी टिश्यूज से मतलब क्या है, बेबी का, ठीक है, जो फीटस है उसका फ्लैशी टिश्यूज जो है यहाँ पे आपको एक्सपल्सन होते हुए नजर आएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या हमारा स्टॉप एब्डोमिनल पेन, जो पेन हो रहा होता है वो यहाँ पे रुक जाता है एब्डोमिनल। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा वैजाइनल ब्लीडिंग बिकम स्ट्रेस और एब्सेंट, जो वैजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी या बिल्कुल ट्रेस के रूप में होगी। ट्रेस का मतलब क्या होता है, एकदम धब्बे के रूप में होगा। राइट, चलिए, अगला क्या हमारा सर्विक्स क्लोज। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज रहेगी यहाँ पे। राइट, चलिए, नेक्स्ट हमारा यूट्रस इज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन। अगर हम गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो उसकी तुलना में यहाँ पे जो यूट्रस का साइज होगा वो कैसा होगा, स्मॉलर होगा। कैसा होगा बच्चे, स्मॉलर होगा। राइट, चलिए, नेक्स्ट हमारा इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस से मतलब क्या होता है, जब हमारा गर्भाशय अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट में जब जैसा यूट्रस होता है वैसा जब यूट्रस हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। क्लियर है, चलें, नेक्स्ट क्या है, ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपर्ट फ्लैशी मास इज फाउंड कंप्लीट। ठीक है, एग्जामिनेशन करने पे हमें अगर ये पता चले कि हमारा जो भी एक्सपर्ट फ्लैशी मास हुआ है, यानी जो भी फ्लैशी मास बाहर निकला है वो कैसा पाया गया, पूरा कंप्लीट पाया गया है। राइट, चलिए, बात करते हैं हम मैनेजमेंट, कैसे जो इसका हम प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इफ़ देयर इज डाउट अबाउट कंप्लीट एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यदि आपको शक है, आपको डाउट है कि जो प्रोडक्ट बाहर निकला है वो कम्प्लीटली है कि नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो है इसके लिए हेल्पफुल होती है। क्या होता है बेटा, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो है हेल्पफुल होती है, या आपको जो है फिर D&E प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, D&E का मतलब क्या होता है, D का मतलब डायलेशन होता है और E का मतलब इवेक्यूएशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या नाम जो हमारे सर्विक्स है उसको हम डायलेट करते हैं, देन जो भी कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हम इवेक्यूएट कर लेते हैं, यानी कि निकासी। इवेक्यूएशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में निकासी होता है। राइट, चलिए बच्चा, अगला क्या हमारा पॉइंट है, द RH नेगेटिव वुमेन विद गेस्टेशन मोर देन 12 वीक्स। ठीक है, यानी कोई भी हमारी ऐसी महिलाएं जो RH नेगेटिव है, ठीक है, और जिनकी गेस्टेशन जो पीरियड है वो 12 हफ्ते से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को हम क्या करेंगे, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देंगे। उनको कितना देंगे बच्चा, 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम देंगे, या कैसा देंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। ठीक है, विद इन 72 आवर्स ऑफ एबॉर्शन, जैसे ही एबॉर्शन हो जाता है ठीक उसके 72 घंटे के अंदर हम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसको जो है एडमिनिस्टर कर देंगे। राइट, चलो, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।